जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अलग अलग शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि नव दुर्गा का टाइम है, नवरात्रे चले हुए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही प्योर हो रहा है, तो इस समय का फ़ायदा उठाएं, शिव पुराण करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें। क्योंकि कहते थे ना कि एनर्जी है लेकिन उसका अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो वो वेस्ट चली जाएगी, है ना। तो नौरतों का समय इतना प्यारा और इतना कहते ना मतलब शक्ति देने वाला, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति का रूप है। और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। क्योंकि जैसे कि हम गैस जलाते हैं लेकिन अगर बर्तन नहीं चढ़ाते हैं तो वो गैस जो है वो वेस्ट हो रही है जब तक आप बर्तन नहीं चढ़ाओगे। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि अगर एनर्जेटिक ऑरा है, माता दुर्गा की कृपा है, गुरुजी की मेहर है और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब तक हम उस चीज़ को समझते हैं और जब तक हम उसको नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बर्तन, गैस पे बर्तन चढ़ेगा तो ही कुछ पकेगा, अगर नहीं रखेंगे तो वो तो गैस है वो तो निकल ही जाएगी। तो एनर्जी है वो समय निकल जाएगा। तो पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और जो संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं वो आप ऑडियो बना के मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं डाल दूँगी। और जब मैं डालूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी एक बहुत प्यारी कथा है शिव जी और पार्वती माता की, क्योंकि शिव पार्वती का ही टाइम है, माता दुर्गा का टाइम है। और कहते हैं ना उनका सुनने से जो अनुभव और जो हमें कहते हैं ना अच्छा लगता है। कुछ समय ऐसा होता है जैसे माता दुर्गा का टाइम है तो हम माता दुर्गा की चीज़ें करते हैं, लेकिन शिव बिन शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो ऐसी ही एक कथा है माता पार्वती और शिव जी की, तो आप सुने और फील करें। मेन है कहते हैं ना जब दृश्य सामने घूमने लग जाए कथा सुनते सुनते तो समझो हमने उस चीज़ को फील कर लिया। तो जैसे शिव विवाह हम शिव पार्वती के विवाह पे शिवरात्रि पे करते हैं, सुनते हैं, उसका जब महत्व है, ऐसे ही ये जो कथा मैं सुना रही हूँ आप लोगों को, इसका पूरा पूरा महत्व नवरात्रि में है। तो जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है और शास्त्रों में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माता दुर्गा यानी सती जी और शिव जी के आपस में बहस हो रही है या आपस में बातें कर रहे हैं। दक्ष के जहाँ जो सती के पिताजी थे, दक्ष एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का मतलब आयोजन करते हैं। और वो इसलिए करते हैं, कुछ तो उनके मन में देश भाव होता है कि शिव को नहीं बुलाना है, शिव जी नहीं आएंगे और उनका अनादर करना है। तो उन्होंने क्या किया कि यज्ञ का आगमन किया, यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? सती जी को और शिव जी को आमंत्रण उन्होंने नहीं दिया। तो वही वार्तालाप इस कथा में शिव जी और पार्वती जी के बीच में या सती जी के बीच में या माता दुर्गा के बीच में, क्योंकि सब एक ही हैं, हो रहा है। तो जब दक्ष जो कि सती के पिता हैं उन्होंने आयोजन किया तो वो शिव जी से कहती हैं, और जवाब और सवाल दोनों सती जी खुद ही करती हैं क्योंकि भोले बाबा तो बोलते ही कम हैं। तो जब माता पार्वती जी बोलती हैं सती जी कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे यज्ञ का आयोजन किया है और मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, और वो फिर उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि मेरी सब बहनें आ रही हैं, बड़े बड़े कहते हैं अच्छे अच्छे आभूषण पहन के आ रही हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आ रही हैं, खिलखिलाने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं और सब इतने खुश हैं। और जब परिवार में कोई आयोजन होता है माता पिता के घर तो बेटियों का मन करता है और उन सबको से मिलने का मेरा मन है, क्योंकि मैं अपने माता पिता से काफ़ी समय से नहीं मिली हूँ, मुझे माँ की याद आ रही है। और एक ये समय ऐसा है जब मैं अपनी माँ से मिलूँगी, मेरी सारी सखियाँ मिलेंगी, सब बहनें मिलेंगी या परिवार की सब लोग मिलेंगे। और मैं देख रही हूँ कि वायुयान पे बैठ के सब जा रहे हैं अपने पति के साथ, और क्योंकि उनको देख के मेरा मन और विचलित हो रहा है और मेरा मन है कि मैं उसमें जाऊँ। तो अब इतना बोलने के बाद पार्वती जी फिर सती जी फिर बोलती हैं, क्योंकि उन्होंने आगमन नहीं दिया है, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना निमंत्रण के तो हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। बिना निमंत्रण के अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारी कहते हैं अनादर होता है। तो शिव जी पार्वती जी की बातें सुन के, सती जी की बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि ये खुद से ही सब पक्ष रख रही हैं, क्योंकि शिव जी तो बोलते ही नहीं हैं, वो बड़े मासूमियत से और मुस्कुराए जा रहे हैं। तो सती जी बोलती हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, और क्योंकि आपको निमंत्रण नहीं दिया है तो आप अपनी जगह सही हो। लेकिन कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि पति गुरु और पति
पति, गुरु और माता पिता के ये जगह ऐसी हैं जहाँ बिना निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं और हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो माता पिता के घर तो बेटियों को बिना निमंत्रण के जाना चाहिए और पति के घर भी और गुरु के लिए भी हमें कभी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। शिव जी फिर मुस्कुराए कि अच्छा ये मुझे बातों में घुमा रही हैं। तो शिव जी फिर मुस्कुराए तो बोली लेकिन आपको नहीं बुलाया है और आपका मान सम्मान नहीं है, तो आप चाहो तो नहीं जाओ, मुझे भेज दो, क्योंकि मेरा मन है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ अपने पिताजी के घर और सबसे मिलना चाहती हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि जहाँ पर हमें निमंत्रण नहीं मिलता है, माना कि पति और पिता और गुरु के घर हमें बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर जहाँ द्वेष हो, जहाँ पे माता पिता के मन में आपके लिए द्वेष हो और जाके आपको देख के भौं सकोड़ें और आपको देख के आपका मान सम्मान ना करें, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी बोलती हैं कि जब मैं जाऊंगी तो वहाँ पे सब अच्छा होगा, ठीक होगा और आप देखना वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। और हो सकता है क्योंकि आपने गलती की है, आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने पतियों की गलती निकालना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने मेरे पिता को हाथ जोड़ के नमस्कार किया होता तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, चीज़ें ठीक हो गई होती। अब शिव जी फिर शांत हो गए। फिर पार्वती सती जी उनको रिझाने में लगी हुई हैं कि ये मेरी बात मान जाए, तो इसलिए मुझे आप भेज दो, आप नहीं जा रहे हो लेकिन मुझे भेज दो मेरे माता पिता के घर और मुझे उनसे मिलना है। अब क्योंकि शिव जी तो नहीं जवाब दे रहे हैं, वो शांत स्वभाव में बैठे हैं, लेकिन वो माता पार्वती को समझा रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए। और अगर कोई महापुरुष या कोई ऐसी कहते हैं ना जाते हो, और अगर तुम, शिव जी समझा रहे हैं उनको कि अगर तुम इस अवस्था में जाती हो कि वहाँ तुम्हारा मान सम्मान नहीं होता और तुम्हें देख के मुंह बनाया जाएगा, तो एक आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं होंगी। क्योंकि शिव जी संकेत दे रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में वहाँ जाओगे, इस परिस्थिति में वहाँ जाओगे कि आपकी अवहेलना हो, आपका वहाँ पे अच्छे से संस्कार नहीं हो, तो आप सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और ये कहते हैं ना, महापुरुष का अगर कहीं कोई अच्छे महापुरुष जाते हैं और या जैसे मन से आप जाओगे अगर आपका वहाँ, तो कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन शिव जी बार बार उनको संकेत दे रहे हैं कि तुम इस अवस्था में जाओगे और वहाँ पे सब चीज़ें नहीं होंगी तो कुछ बुरा हो सकता है। कहते हैं ना, जब हमारा एक अच्छा इंसान है और एक किसी का मन नहीं दुखाने के उससे जाता है और उसका वहाँ सत्कार नहीं होता, तो कहते हैं बात बहुत बिगड़ जाती है और वो मन में और ज़्यादा परेशानी लेके आता है। तो आप नहीं जाओ। अब माता दुर्गा तो माता दुर्गा ही हैं। अब जब उनको लगा कि मेरे बार बार मनाने पर भी शिव जी नहीं मान रहे हैं और बार बार मैं उनको बोल रही हूँ लेकिन वो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि उनको क्रोध आ जाता है। परिस्थिति ये है कि शिव जी भेजेंगे नहीं तो वो जाएंगी नहीं, लेकिन उनका मन है, तो मन और शिव के बीच में उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वो टेढ़ी नज़रों से शिव जी को गुस्से वाली नज़रों से देखती हैं और अपने होठों को गुस्से में दबाने लगती, क्योंकि क्या काली का रूप भी माता ही हैं, तो उनको तो क्रोध आना ही है। लेकिन शिव जी फिर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि माता को, क्योंकि कहते हैं ना, जब हमारे पति हमें नहीं भेजते तो हम भी उनको ऐसे ही कर करके कि नहीं ऐसे कैसे नहीं भेज रहे हो, तो हम, क्योंकि जब शिव जी समझा रहे हैं तो माता पार्वती नहीं समझ रही हैं, और वो समझ इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि मन उनका वहाँ है, तो हम लोग सही गलत भी भूल जाते हैं। तो माता रानी को गुस्सा आया। अब शिव जी ने देखा कि माता को गुस्सा आ गया है और वो माता रानी कहती हैं कि तुम मुझे भेज क्यों नहीं रही हो, मेरे पिता का घर है और मेरा मन है तो तुम मुझे भेज दो। अब सिचुएशन ये है कि भोले बाबा कहते हैं कि चलो तो तुम जाओ, और पार्वती माता मतलब सती माता जो हैं वो बार बार इसलिए भी कह रही हैं कि ताकि ये मुझे जाने दे, क्योंकि इनकी बिना परमिशन के जाएंगी नहीं। अब परमिशन मिली तो, और उनको बोला गया कि आप जाओ, जाओ क्या वो ज़बरदस्ती वाली हाँ थी, क्योंकि भोले बाबा का मन नहीं था, उनको पहले से पता था कि वहाँ जाने के बाद अनर्थ ही अनर्थ होगा, तो वो समझा रहे हैं लेकिन माता नहीं मान रही हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कि तुम जाओ। अब जाने का ये हुआ कि जब जाने लगी तो सारे शिवगण, बड़े बड़े योद्धा और मतलब कितने हजार वो शिवगण और भोले बाबा ने माता के साथ भेज दिए। और नंदी बोलते हैं कि मैं माता के साथ जाऊंगा, क्योंकि सबसे सही यही है कि मेरी सवारी पे जाएं और मैं उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। अब माता पार्वती वहाँ जाती हैं पिता के घर, और भोले बाबा की मर्जी नहीं थी लेकिन बिना मर्जी के वो जाती हैं। और
जब जाती हैं वहाँ पे तो देखती हैं कि सबसे मिलने की कोशिश करती हैं, सबको मुस्कुरा के देखती हैं। तो पिता दक्ष कहते हैं कि तुम्हें तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया, मुँह चढ़ा के देखते हैं, और तुम बिना निमंत्रण के आई हो, और बिना निमंत्रण के आने वाले की अवहेलना होती है, उसका कोई स्वागत नहीं होता। तो जो और भी होती हैं, जो सखियाँ होती हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें क्या निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हारे पति को भी निमंत्रण नहीं दिया और तुम बिना निमंत्रण के आ गए। मतलब एक मजाक उनका बनाया जाता है और बोला जाता है कि तुम हमें तो निमंत्रण भी भेजा था, हमें तो लिवाने के लिए भी भेजा था, हम तो पूरे ठाट बाट से आए हैं और तुम हो कि बिना निमंत्रण के और बिना अपने पति के आ गई हो। तो माता दुर्गा ही हैं। अब वो देखती हैं चारों तरफ नज़र घुमा के कि मेरे पति को बुलाया नहीं, लेकिन उनका कोई यज्ञ में स्थान भी नहीं है, कि कोई सिंहासन नहीं है उनके लिए, यानी मेरे पति का पूरा निरादर हो रहा है, उपहास बनाया जा रहा है और उनका मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको स्थान भी नहीं दिया। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए एक स्थान तो होता, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर हैं और सबको माफ़ करने वाले हैं, करुणा के सागर हैं। लेकिन जो करुणा के सागर है, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनके लिए इतना मन में देश और इतना पाप इन लोगों के मन में सही नहीं है और इनको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं, सबको माफ़ करने वाले हैं। तो माता दुर्गा देखते हैं कि मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं है और सभी देवी देवता और सभी बड़े बड़े महापुरुष सब आए हैं, लेकिन एक सिर्फ मेरे पति का स्थान नहीं है। तो माता दुर्गा को गुस्सा आता है। अब जब गुस्सा आता है तो कहते हैं ना, माता किसी के वश में नहीं आती हैं। तो अब वो दक्ष को पिता नहीं बोल रही हैं, अब क्या बोल रही हैं कि सुन दक्ष। अब क्रोध में आके वो अपने पिता को पिता नहीं मान रही हैं, क्योंकि बोले कि ये जो शरीर है इसको तूने दिया है और इसको मानकर मैं तेरी सत्कार कर रही थी या मैं तुझे पिता मान रही थी, लेकिन तू इस लायक नहीं है और ये शरीर भी तेरा दिया हुआ है। क्योंकि तेरा दिया हुआ है तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि कल को मुझे सुनने को ये नहीं मिले कि दक्ष की पुत्री, क्योंकि ये शरीर तेरा ही दिया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूँगी और मैं अग्नि में जाके इसको ख़त्म कर दूँगी। तो माता दुर्गा को जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के बाद वो अग्नि में मतलब अपने शरीर को मतलब पीली साड़ी पहन के तैयार करती हैं और अग्नि में अपने शरीर को नष्ट करने के लिए अग्नि में समा जाती हैं। अब क्योंकि पता है कि शिवजी हैं और शिवजी की पत्नी सती हैं, अगर उनकी पत्नी को कुछ होगा तो हाहाकार तो मच नहीं है। तो जब हाहाकार, कुछ पंडितों को ये लगता है कि अब विनाश का समय आ गया है कि शिवजी अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो माता दुर्गा इस बात को लेके सती हो जाती हैं, इसीलिए उनका नाम सती होता है, क्योंकि वो शिवजी की अवहेलना नहीं देख पाती हैं और इस शरीर को वो कोस रही होती हैं कि ये जो शरीर है ये तेरे नाम से जाना जाता है, मैं दक्ष की पुत्री कहलाऊंगी हमेशा के लिए और इस शरीर को मैं अब नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत पापी इंसान का शरीर है। इसमें अंश जो है वो एक पापी इंसान का है जो मेरे पति की है। और नायन जाके फटाफट शिवजी को सारी व्यथा बताते हैं। अब शिवजी का गुस्सा 7वें आसमान पे है कि मेरी सती का वहाँ पे अनादर हुआ और वो सती हो गई हैं, अग्नि को अपना शरीर मतलब सौंप दिया है और उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया है। तो वो शिवजी गुस्से में खड़े होते हैं और शिवजी में गुस्से में खड़े होकर अपनी एक जटा उखाड़ते हैं और कहते पहाड़ पे देके मारते हैं। अब उस गुस्से से और उस जटा से रुद्र रूप का निर्माण होता है, सिर्फ एक जटा से, और वो इतना विशाल होता है कि ना तो उसकी छाती दिखती है ना उसका सर, स्वर्ग से भी ऊपर उनका सर जाता है और धड़ जाता है। जब वो जाके वहाँ पे कहते हैं ना रुद्र के रूप में जाके, और वहाँ पे जितने भी यज्ञ हो रहे थे, क्योंकि शिवजी ने उनको आज्ञा दी थी कि उसके यज्ञ की को ख़त्म करा जाए, उसको ध्वस्त कर दो जाके, तो रुद्र रूप में जाके वो उसको ध्वस्त करते हैं। आगे की कथा अगले पार्ट में आएगी। जय गुरु जी।